संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही पेगासस जासूसी मामला भी गर्मा गया है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का नाम भी सामने आया। इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस के जरिए राहुल गांधी कई अन्य विपक्षी नेताओं, मीडिया समूह और अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख लोगों की जासूसी की रिपोर्ट्स पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जांच की मांग की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है, क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, न्यायपालिका, चुनाव आयुक्त और विपक्षी की जासूसी करना क्या देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जासूसी करवा रहे थे? क्या इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कब खरीदा गया और इस पर कितना खर्चा हुआ? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के कथित फोन टैपिंग करने को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि ये भारतीय जासूस पार्टी है। पेगासस प्रोजेक्ट के तहत लीक हुए आंकड़ों के आधार पर की गई एक वैश्विक मीडिया संघ की रिपोर्ट से पता चला है कि राहुल गांधी का मोबाइल फोन भी उन 300 नंबरों में शामिल है जिसकी गिनती पेगासस के जरिए करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ट्वीट किया, हम जानते हैं कि वह अपने फोन से सब कुछ पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने यह मांग उठाई कि कई प्रमुख व्यक्तियों और पत्रकारों का कथित तौर पर फोन टैप किए जाने के मामले में स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा है, पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौनी कालगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, ये देशवासियों की निजता के अधिकार को कई स्तर तक नुकसान पहुँचाएगा। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा कि नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वे इसे सर्विलांस इंडिया बना रहे हैं। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी आवाज उठाने की हिम्मत करता है, उसके खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते, इसीलिए उनके खिलाफ भी जासूसी हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कथित जासूसी के बारे में रिपोर्ट को कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। शाह ने कहा है कि यह विघटनकारियों की अवरोधकों के लिए रिपोर्ट है। विघटनकारी वैश्विक संगठन है जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे। भारत के लोग इस क्रोनोलॉजी और संबंध को अच्छे से समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।